तो हेलो डियर स्टूडेंट, फाइनली दोस्तों अभी अभी हमें 5 मिनट पहले आपका कक्षा 9वीं का त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 विषय आपका हिंदी का दोस्तों आपका सेट ए का और सेट बी दोनों सेटों का फाइनली हमारे पास पेपर आ चुका है दोस्तों, जो कि आज के दिन आप सबका 18 सितंबर के दिन होने वाला है। साथ में आपको इसी वीडियो में सभी प्रश्नों का फुल कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ आपको बताने वाला हूं। अब आप लोगों के पास ज़्यादा समय बिल्कुल भी शेष नहीं है दोस्तों, तो आप लोग इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों को फटाफट से तुरंत सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, पेपर आपका त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 9वीं विषय आपका हिंदी का सेट ए का और आपका ये सेट बी का पूरा पेपर है। पेपर आपका 75 नंबर का आएगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम आपके सेट बी के पूरे पेपर सॉल्व करेंगे एंड उसके बाद दोस्तों आपके सेट ए के पूरे प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले फटाफट से सेट बी का पूरा पेपर देख लेते हैं, साथ में उत्तर सही। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, पेपर आपका त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 9वीं विषय आपका हिंदी का सेट वी का आपका पेपर है। पेपर आपका 75 नंबर का आएगा, समय आपको 3 घंटे का मिलेगा। तो इसमें हमारा दोस्तों सबसे पहला आपका आता है सही विकल्प का चयन करके लिखिए, जो कि आपसे 6 नंबर का पूछेगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। 2 में हमारा आता है मेघ आए किसकी रचना है। दूसरे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। 3 में हमारा आता है दोस्तों कांजी हाउस का कामायनी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कामायनी एक महाकाव्य है। 4 में हमारा था दोस्तों कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर आता था, इसका राइट आंसर हो जाएगा हाजिरी लेने। 5 में हमारा था दोस्तों समास के प्रकार हैं, इसका राइट आंसर समास के 6 प्रकार हैं। 6 में हमारा था इस जल प्रलय में पाठ की विधा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका रिपोर्टाज। तो उसके बाद दोस्तों हमारा आपका प्रश्न नंबर 2 आता है, जिसमें आपका पूछेगा कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि आपसे 6 नंबर की पूछी गई है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है कि कैदी और कोकिला दोनों ही डॉट डॉट देश के वासी हैं। पहला स्वतंत्र, दूसरा गुलाम, तीसरा विशाल। पहले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कैदी और कोयल दोनों ही दोस्तों आपका गुलाम देश के वासी हैं। 2 में हमारा था छंद के अंतिम वर्णों की आवृत्ति छंद के अंतिम वर्णों की आवृत्ति डॉट डॉट कहलाती है, इसका राइट आंसर तुक। 3 में हमारा था करुण रस का स्थायी भाव डॉट डॉट होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा शोक। 4 में हमारा था लेखिका महादेवी के बाबा फारसी और डॉट डॉट भाषा के जानकार थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका उर्दू। 5 में हमारा था अन्य भाषाओं के संपर्क के कारण हिंदी में आने वाले शब्द डॉट डॉट कहलाते हैं, इसका राइट आंसर विदेशी। 6 में हमारा था रीढ़ की हड्डी विधा में लिखी गई रचना है, इसका राइट आंसर एकांकी। तो उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर आपका 3 आता है, जिसमें आपका पूछा गया कि निम्नलिखित कथनों के समक्ष आपको सत्य या असत्य आपको बताना है, जो कि दोस्तों आपसे 6 नंबर का आपका यह भी पूछा गया। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति प्रेमी कवि थे। पहले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, पहले प्रश्न में आपको लिखना होगा दोस्तों आपका सत्य। 2 में हमारा था दोस्तों खंड काव्य की कथा वस्तु विस्तृत होती है, दूसरे प्रश्न में आपको लिखना होगा असत्य। 3 में हमारा था दोस्तों डांडे तिब्बत की सबसे खतरे की जगह है, इसका राइट आंसर सत्य। 4 में हमारा था नाटक गद्य की गौण विधा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा असत्य। 5 में हमारा तो दोस्तों मोटाई शब्द में ई उपसर्ग है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका असत्य। 6 में हमारा तो दोस्तों आपका कहानी के मन में देश नानी के मन में देश की आज़ादी के प्रति जुनून था, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सत्य। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न आपका प्रश्न नंबर आपका दोस्तों 4 आता है, जिसमें हमारा पूछेगा कि सही जोड़ी का मिलान करके लिखिए, जो कि आपसे 6 नंबर की पूछी गई है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको इसमें भी 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है कबीर दास। पहले प्रश्न में आपको लिखना होगा दोस्तों बाह्य आडंबरों का विरोध, 7वां नंबर। 2 में आता है दोस्तों उपमा अलंकार के अंग,
दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दूसरे प्रश्न में आपको लिखना होगा दोस्तों आपका उपमा अलंकार के अंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। 3 में आता है अश्रु का तदभाव, हो जाएगा आंसू। 4 में आता है हरिशंकर परसाई। प्रेमचंद के फटे जूते। 5 में आता है नैतिक का विलोम अनैतिक। 6 में आता है विभीषिका, हो जाएगा दोस्तों आपका 6 में क्या लिखना होगा? भयकर्ता, भयकर्ता। तो दोस्तों उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर आपका 5 आता है, इसमें हमारा पूछा गया कि एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए, जो कि आपसे 6 नंबर का पूछा गया दोस्तों। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, रस खान किसके अनन्य भक्त थे? पहले प्रश्न का राइट आंसर श्री कृष्ण। तो पहले का राइट आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण। 2 में आते दोस्तों, जहाँ काव्य का आधार शब्द होते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है? दूसरे प्रश्न का राइट आंसर शब्दालंकार। शब्दालंकार हो जाएगा। 3 में हमारा आता है सलीम अली, अन्य किस नाम से जाने जाते हैं? तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा बर्ड वाचर। 4 में हमारा तो दोस्तों किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका क्रिया। 5 में हमारा था इस जल प्रलय में पाठ में सन 1967 की बाढ़ में किस नदी का पानी राजेंद्र नगर में घुस गया था? 5वें में आपको लिखना होगा पुनपुन नदी का। किस नदी का? पुनपुन नदी का पानी राजेंद्र नगर में घुस गया था। उसके बाद दोस्तों हमारा आपका नेक्स्ट प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 6, मेरी संग की औरतें पाठ में लेखिका कितने भाई बहन थे? इसका राइट आंसर 5। तो उसके बाद दोस्तों हमारा आपका आता है प्रश्न नंबर 6, जिसमें हमारा पूछे दोस्तों आपका भक्ति काल को स्वर्णयुग क्यों कहा जाता है? जो कि आपका 2 नंबर का आता है। एंड उसके 8वें में छायावाद की कोई 2 प्रमुख विशेषता लिखिए। तो आप लोगों को इन दोनों में से किसी भी एक को आपको सॉल्व करना है, जिसके लिए आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं। तो उसके बाद दोस्तों हमारा आपका प्रश्न नंबर आपका 7 में आता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना अथवा सुमित्रानंदन पंत के भाव सौंदर्य की कोई 2 विशेषता लिखे, जो कि आपका 2 नंबर का पूछा गया दोस्तों। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 8 में आता है, मानसरोवर से कबीर दास का क्या आशा है? जो कि आपका 2 नंबर का पूछा गया दोस्तों। एंड उसके बाद आपका 9 में कोयल की कूक सुनकर कवि माखनलाल चतुर्वेदी की क्या प्रतिक्रिया थी? उसके बाद दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर आपका 10, कि रस किसे कहते हैं? एंड उसके बाद आपका 11, रूपक अलंकार की परिभाषा दीजिए एग्जाम्पल सहित। तो 12 में आपका आता है दोस्तों कहानी विधा का संक्षिप्त परिचय। उसके बाद 13, उसके बाद 14 आता है। एंड उसके बाद आपका 15, 16, 17, 18, 19। तो उसके बाद आपका 20, 21 आता है। उसके बाद 22 आता है। उसके बाद 23। तो दोस्तों आपके क्वेश्चन पेपर में टोटल 23 प्रश्न पूछे गए दोस्तों। तो आप लोग सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिएगा। जो भी प्रश्न आपके छूट गए हैं दोस्तों, इसका उत्तर आपको इसके सेकंड पार्ट में मिलने वाला है। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।